हीरा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग को अबुल फजल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? बताएं दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा बख्तरबंद दुर्ग किस दुर्ग को कहा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ को या फिर रणथंभौर को? दोस्तों इसका सही आंसर होगा रणथंभौर। रणथंभौर के दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग के नाम दिया था। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर के में, अजमेर के में, सिरोही के में, कोटा के में? दोस्तों का सही आंसर होगा जैसलमेर। श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार जो है वो जैसलमेर जिले के दुर्ग में स्थित है। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, जैसलमेर शहर को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर? दोस्तों का सही आंसर होगा सुनहरा शहर। जैसलमेर को आपको पता हो सुनहरे शहर के नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से, ग्रीवा के नाम से, बौराट के नाम से, बागड़ के नाम से? दोस्तों का सही आंसर होगा ग्रीवा के नाम से। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़? दोस्तों का सही आंसर होगा दौसा। दौसा जो है हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। शेष ये तीनों, कोटा, बारा और झालावाड़, तीनों ही हाड़ौती के पठार से सम्मिलित हैं। यह दोस्तों का सवाल आपके सामने, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? आपको पता हो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वह किस फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए, चावल की फसल के लिए, बाजरे की फसल के लिए? दोस्तों सही आंसर होगा गेहूं की फसल के लिए मावठ बहुत ही लाभदायक होती है। बताएं दोस्तों, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घनपक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर सभी ऋतु में? दोस्तों सही आंसर होगा शीत ऋतु में जो है साइबेरियन सारस घनपक्षी विहार में आते हैं, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। किस स्थल से शासक मिलिंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बता, ऐसी कौन सा स्थल जहाँ से शासक मिलिंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? वैराट से, नगरी से, रेड से, नगर से? दोस्तों सही आंसर होगा वैराट से। बताए दोस्तों, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी जिसे मंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारहट्टा, विजय सिंह पथिक? दोस्तों इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बारहट्टा जो है उन्हें मंत प्यारेलाल कांड में सजा मिली थी। दोस्तों, त्याग भूमि के संस्थापक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवदत्त त्रिपाठी, ऋषभ दत्त मेहता? दोस्तों सही आंसर होगा हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो त्याग भूमि के संस्थापक हैं। यह दोस्तों का सवाल आपके सामने, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताया दोस्तों, शेखावाटी जो है उसका ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, खिचड़ी में, फतेहपुर में? दोस्तों सही आंसर होगा झुंझुनू में। जी हाँ दोस्तों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू जिले में स्थित है। बताएं दोस्तों, राजपूताना किस क्षेत्र को बरिक वंश के नाम से जाना जाता है? बदनौर को, ओसिया को, बयाना को, अलवर को? दोस्तों सही आंसर होगा बयाना। जी, बयाना जो है उसे राजपूताना के बरिक वंश के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों का सवाल आपके सामने, कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? आपके इसमें 4 ग्रंथों को नाम दिए में से बताएंगे राणा कुंभा के द्वारा कौन सा ग्रंथ की रचना नहीं की गई है? रसिक प्रिया की, सुधा प्रबंधन की, नित्य रत्न कोश की, काल निधि की? दोस्तों सही आंसर होगा काल निधि की जो है वो रचना राणा कुंभा के लिए नहीं की गई है, राणा कुंभा के द्वारा नहीं की गई है। शेष तीनों ग्रंथों की रचना राणा कुंभा के द्वारा की गई है। बताएं दोस्तों, दजिया और चिमाता राजस्थान किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासी जनजाति से, सहरिया जनजाति से, मीणा जनजाति से, भील जनजाति से? दोस्तों सही आंसर होगा दजिया और चिमाता जो है भील जनजाति से संबंधित है। यह दोस्तों का सवाल आपके सामने, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? बताएं दोस्तों, जोधपुर की, नाथद्वार की, किशनगढ़ की, बूंदी की? दोस्तों सही आंसर होगा नाथद्वार। कमला और इलायची जो है वो नाथद्वार शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, संक्रिय नृत्य, मादल नृत्य, गीदड़ नृत्य? दोस्तों सही आंसर होगा संक्रिय जो नृत्य है वो युगल नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बम रसिया जिसे बम नृत्य के नाम से जाना जाता है कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बागड़ का, मेवाड़ का, शेखावाटी का, अलवर और भरतपुर का? दोस्तों सही आंसर होगा अलवर और भरतपुर क्षेत्र का ही लोक नृत्य बम नृत्य है। बताएं दोस्तों, राव जयसी रो छंद की रचयिता कौन है? बिट्टू सुरजा, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मोहत नैंसी? दोस्तों सही आंसर होगा बिट्टू सुरजा। बिट्टू सुरजा जो है वो राव जयसी रो छंद की रचयिता हैं। बताएं दोस्तों, रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से? दोस्तों सही आंसर होगा मेवात। रतवई जो है वो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। यह दोस्तों का सवाल आपके सामने, कौन सा लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को, पाबू जी को? दोस्तों सही आंसर होगा पाबू जी। हाँ दोस्तों, पाबू जी जो है उन्हें ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये रहा, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर शैली की, मेवाड़ शैली की, कोटा शैली की, उनियारा शैली की? दोस्तों सही आंसर होगा कोटा शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो नारियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्रण की है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता? दोस्तों सही आंसर होगा नारायणी जो माता है वो नाई समाज की कुल देवी है। बताएं दोस्तों, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रवण शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया? दोस्तों सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण की जो तृतीया आती है उस दिन कजली का त्यौहार कजली तीज मनाई जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? घाघरोन का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग? दोस्तों सही आंसर होगा घाघरोन का जो दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों, लंबी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? धौलपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में, जोधपुर में या फिर बूंदी जिले में? दोस्तों सही आंसर होगा लंबी जो बावड़ी वो धौलपुर जिले में स्थित है।
बताएं दोस्तों राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है? घास से, फसल से, वृक्ष से या फिर झाड़ी से? दोस्तों सही आंसर आपको पता होगा, सेवन जो है वो उसका संबंध घास से है। सेवन एक प्रकार की घास है। बताएं दोस्तों स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि से, बालरा कृषि के नाम से, कुमारी कृषि के नाम से, सेना कृषि के नाम से? दोस्तों सही आंसर होगा स्थानांतरित कृषि को बालरा के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, माही नदी पर, बाणगंगा पर? दोस्तों सही आंसर होगा राणा प्रताप सागर पर सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है यार, अपने वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। बता दोस्तों भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को? तो दोस्तों राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर? दोस्तों तो सही आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह दोस्तों सवाल आपके सामने, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण, खंडीर? दोस्तों सही आंसर होगा बरखान। जी हाँ दोस्तों बरखान जो है वो मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहा जाता है। बताएं दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट पठार, फलौदी, फतेहपुर? दोस्तों सही आंसर होगा माउंट आबू जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। बताएं दोस्तों राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष अपनाई? 2010 में, 2015 में, 2006 में, 2007 में? दोस्तों को सही आंसर होगा 2010 में राजस्थान के द्वारा प्रथम वन नीति अपनाई गई थी। यह दोस्तों सवाल आपके सामने, बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध, जमाई बांध? दोस्तों सही आंसर होगा बीसलपुर बांध। बनास नदी पर बीसलपुर बांध है। बताएं दोस्तों कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? प्यारेलाल ने, साधु सीताराम ने, नेनूराम ने, केसरी सिंह ने? दोस्तों का सही आंसर होगा केसरी सिंह। केसरी सिंह के द्वारा कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। बताएं दोस्तों राजपूताना किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? जोधपुर रियासत में, जयपुर में, कोटा में, बीकानेर में? दोस्तों का सही आंसर होगा जयपुर। जी हाँ दोस्तों राजपूतों की जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी।